हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेंडिंग बलून कॉर्ड सेट, जो देखने में बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगता है। मैं आपको इसकी कंप्लीट कटिंग से लेकर फाइनल स्टिचिंग तक हर स्टेप क्लियरली और सिंपल तरीके से दिखाने वाली हूँ, ताकि आप भी बिना किसी कंफ्यूजन के इसे घर पर ही बना सकें। अगर आपको नए नए ड्रेस डिजाइन बनाना पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है, तो ये मैंने पीसेस में इसको लिया था। सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लेंगे, कुछ इस तरीके से। पहले हम टॉप की कटिंग करने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने 28 इंचेस पर कुछ इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है और फोल्डेड पार्ट मैंने अपनी साइड रखा है। आगे की तरफ ओपन पार्ट है। अब इसे मैं कट कर लूंगी। शोल्डर है 12, तो यहाँ ऑन फोल्ड हम 6.5 लेंगे, 0.5 मार्जिन में चला जाएगा। और आर्म होल भी हम 6.5 पर मार्क करेंगे और योक की लेंथ हमने मार्क की है 10.5 इंच पर। इसमें भी 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन में जाएगा। अब चेस्ट का मैंने 4th पार्ट लिया है, उसमें 1/2 इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन में ऐड किया है। वेस्ट पर भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने 1 इंच पर मार्क किया है। अब इस तरीके से हमें इसमें कर्व शेप बना लेना है और शोल्डर स्लोप हमें 0.5 इंच पर मार्क करना है। नेक की डीप और विड्थ आप वीडियो में देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नेक की डीप एंड विड्थ ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमें वेस्ट कर्व 1 इंच पर मार्क करना है। इन मार्किंग्स को कुछ इस तरीके से लोअर पार्ट के लिए मैंने इस तरह अपर साइड मार्क किया है। आप चाहे तो इसे स्ट्रेट में भी ले सकते हैं। अब इन मार्किंग्स पर हमें कट कर लेना है। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मैं एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के लिए बना रही हूँ। तो टोटली मैंने इसको कट कर लिया है। अब लोअर पार्ट को भी हम शेप देते हुए इस तरह कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉस लाइन मार्क करते हुए इसे थोड़ा ए शेप में इसे कट कर लेना है। फ्रंट योक पार्ट हमें लेना है, रॉन्ग साइड मैंने नीचे की तरफ रखा है। अब इसे नेक पट्टी को हमें कट करके इस पे कुछ इस तरह स्टिच कर लेना है। पट्टी को भी हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। अब बैक पार्ट को हम लेंगे। बैक पार्ट पर मैंने सेंटर में इस तरह कट बना लिया है 2 इंच का। इसमें हम लूप ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नेक का डीप बहुत कम लिया है, तो ये ओपनिंग के लिए हमने इस तरह कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमें इस पर भी सेम इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है एंड देन नेक पर भी स्टिच करना है। अब हमने लोअर पार्ट लिया है, लोअर पार्ट को हम इस तरह ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1-1 इंच की प्लीट्स लगाएंगे, 2-2 इंच की गैप्स लेते हुए। आप अपने अकॉर्डिंग प्लीट्स बना सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल और स्टाइलिश लुक देगा। तो यहाँ पर मैंने अपर पार्ट को रेडी कर लिया है फ्रंट के, और मैंने फ्रिल रेडी की है। वन साइड इसे फोल्ड करते हुए स्टिच किया है मैंने इसको। अब इस पर हमें राइट साइड पर रखना है। दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ है, कुछ इस तरह रखकर हमें स्टिच कर लेना है। तो बैक पार्ट को मैंने टोटली रेडी कर लिया है डबल फोल्ड स्टिच करते हुए। अब इस पर भी हमें लोअर पार्ट को रखना है, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है, और इसे स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब इसको टोटली हम इसे चाहे तो हेम कर सकते हैं या फिर इस पर स्टिच लगा सकते हैं। और एक मैंने फ्रिल इसमें ऐड की है, जो कि मैंने दोनों साइड से इसको डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इस पर हमें स्टिच कर लेना है। अब बैक पार्ट को लिया मैंने और इस पर मैं शोल्डर से जॉइन कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब
4 फोल्ड में हमें फैब्रिक रख लेना है स्लीव्स के लिए। ये भी हमने स्लीव्स की लेंथ को एक्सटेंड करके लेना है क्योंकि हमें बलून स्लीव्स इसमें बनाने हैं, तो लेंथ एंड विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। इस तरह हमें कर्व बना लेना है शेप, और मार्किंग्स को मिलाकर इसे हमें कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब सेंटर कट लगाएंगे और फ्रंट आर्म कर्व की भी कटिंग कर लेंगे हम। अब स्लीव्स को हमें टॉप पार्ट से ऐड करना है, तो दोनों साइड हमें कुछ इस तरीके से रखकर मैं स्टिच कर लूँगी। अब नीचे से हमें 2 इंच पर मार्क करना है एंड रिमेनिंग पार्ट हमें टोटली स्टिच कर लेना है स्लीव्स पर, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ। दोनों साइड से हमें 2 इंच पर मार्क करना है और स्टिच कर लेना है, और नीचे से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है और इसको स्लिट्स की तरह मैंने स्टिच किया है। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स पर भी हमें सेम स्टिच कर लेना है। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम डोरी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें डोरी ऐड कर ली है। अब टॉप पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम बॉटम की मार्किंग एंड कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक कुछ इस तरीके से रख लिया है। अपनी साइड मैंने फोल्डेड पार्ट रखा है। तो बॉटम की हमारी रेडी, नॉर्मल बॉटम की लेंथ है 38, जिसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये मैंने 5 इंच को ऊपर की तरफ हटाकर रखा है। कुछ इस तरीके से हमारी बॉटम की लेंथ आएगी 43 इंचेस। नीचे से 1 इंच हमें फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रॉच की मार्किंग कर रहे हैं 12.5 पर। 5 इंच हमें बेल्ट का हटा लेना है और क्रॉच के लिए हमने 2.5 पर मार्क करना है। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा हो तो आप इसमें प्लीट्स भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्लाइटली गैदरिंग इसमें बनाई है। अब इन मार्किंग्स को हम मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। बेल्ट की रेडी लेंथ है हमारी 5 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 7.5 पर मार्क किया है फोल्डिंग एंड स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और राउंड हमें लेना है, हिप को डिवाइड बाय 2 करके इसमें +4 ऐड कर लेना है और इसे कट कर लेना है। और दोनों पार्ट्स को सेपरेट कर लेना है फ्रंट एंड बैक के लिए। तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया है। अब अंदर के 2 पार्ट्स राइट साइड से कुछ इस तरह हमें स्टिच कर लेना है क्रॉच एरिया पर, और बेल्ट को भी हमें साइड से स्टिच कर लेना है। तो मैंने स्टिच कर लिया है इसको। अब कुछ इस तरीके से हमें क्रॉच को सेंटर में रख लेना है और यहाँ पर गैदरिंग्स बना लेने हैं। तो नीडल की हेल्प से मैंने इसमें गैदरिंग्स बना ली है और बेल्ट को भी मैंने इसमें रेडी कर लिया है। अब इसको सीधा करेंगे और इसमें इंसर्ट करके हमें राउंड में स्टिच करना है। तो स्टिचिंग मार्जिन को हमें मिलाना है क्रॉच की मार्किंग से और राउंड में हमें स्टिच कर लेना है। और इलास्टिक हमने लिया है 25 इंचेस और सेंटर से इसे कुछ इस तरह ओवरलैप करते हुए स्टिच करना है और राउंड में हमने स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लोअर साइड 2 इंच पर मार्क करना है, जैसे कि हम स्लीव्स में हमने किया था उसी तरीके से हमें इसमें भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों पर मार्क कर लिया है। अब इस पर हमें स्टिच कर लेना है
और स्लिट्स की तरह इसे रेडी कर लेना है एंड देन इसे 2 फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो दोनों साइड मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसमें हम डोर इंसर्ट करेंगे। सो होप यू गाइस लाइक दिस आउटफिट डिज़ाइन। वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।